डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। 2019 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां प्रथम चरण के चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कई स्टार प्रचारक भी आकर अपने पार्टी के हित के लिए, अपने विधानसभा सीट से प्रत्याशी के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए सभाएं कर रहे हैं। वहीं ट्रैवल इंडिया टीवी भी मतदाताओं की राय जानने के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर उनसे बात कर रहे हैं। इसी क्रम में खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों से बात की तो कहीं पर ग्रामीणों का गुस्सा दिखा, तो कहीं सरकार के प्रति संतोष, तो कोई इतना व्यथित था अपने सिस्टम से, अपने परेशानी से कि उनके आंखों से आंसू भी छलक पड़े। किसी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला तो किसी को नहीं मिला, और कोई तो ऐसा था जो समाज और परिवार से भी बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि जीवन यापन करने के लिए वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा था। ग्रामीणों ने अपने दर्द को साझा किया। मतदाताओं ने बताया कि इस बार विधानसभा में वे क्या करने वाले हैं, कैसी सरकार चुनेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बात किए ट्रैवल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज शरण। झारखंड 2019 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा गहमागहमी है। तमाम पार्टियां राजनीतिक रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं मतदाता सजग हैं और सचेत हैं, और इस बार किसकी सरकार होगी, किसके भाग्य में लिखा होगा झारखंड की ताज। और हम आज खड़े हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र में और यहां की मतदाताओं से रूबरू होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। तो आइए बात करते हैं खिजरी विधानसभा के मतदाताओं से कि क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। जी नमस्कार। और हम आए हैं चूंकि आपसे ये जानने के लिए खिजरी विधानसभा में कि इस बार आप किसको चुनेंगे। क्या आप अपने विधायक के जो वर्तमान विधायक हैं उनके काम से संतुष्ट हैं, सरकार यही रहनी चाहिए या सरकार बदलनी चाहिए, क्या कुछ आप लोगों के मन में चल रहा है और किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव को। सभी को जोहार। मेरा नाम है रेखा देवी और मेरा गांव का नाम है नचलदाग और मेरा पंचायत है बंदुआ और मैं खिजरी विधानसभा के तहत आती हूँ। मेरा कहना है कि इस बार हम लोग को हमारे जो विधायक हैं उनके काम पे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो जब भी आते हैं हमारे गांव, लेकिन हम लोग के पास वो गरीब लोगों के पास मिलते जुलते नहीं है, और जिनको जानते हैं वो उन्हीं के वहाँ चल जाते हैं मिलने के लिए। आज तक इतने बार आए हैं, हम लोग से कोई बातचीत नहीं है। और जहाँ तक काम की बात करें तो आज तक हमको ऐसे काम कोई नजर नहीं आ रहा है कि मेरे गांव में कोई उस तरह से काम हुआ है। क्या लगता है कि इस बार की जो सरकार थी आपके गांव में क्या शौचालय नहीं मिला, या फिर आयुष्मान जो था वो नहीं मिल पाया, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पाया? क्या आपको सबसे ज्यादा जरूरी था जो इस गांव को नहीं मिल पाया, जिसके कारण आप लोगों की नाराजगी दिख रही है? ऐसी बात तो नहीं है। जो आयुष्मान कार्ड है वो तो बहुत कोई का बन ही गया है बनने को, तो और देखा जाए कि प्रधानमंत्री आवास तो जिनको मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल के अंदाजी यहाँ पे दे रहे हैं। जिनके पास प्राथमिकता ज्यादातर जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है उनको देना चाहिए, लेकिन कि यहाँ देखते हैं कि जिनके पास आवास नहीं है उनको तो दिया ही नहीं जाता है, जिनके पास है वही लोग को दिया जाता है। क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, गैर आदिवासी या आदिवासी? इस बार हमारे केंद्र में तो बैठल है ये है हमारे मोदी जी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हमारे विधायक को चेंज किया जाए। तो इस बार आप लोग मन बना लिए हैं कि विधायक को बदल देना है? जी सर, इस बार हम लोग सोच रहे हैं पूरे ग्रामवासी की हमारे विधायक बदल दिया जाए। हमारे अंदरूनी बात है कि हम लोग को सुविधा कोई चीज़ का हमको तो नहीं मिला है, और कोई को मिला होगा बात की बात है, लेकिन हमको ना विधवा पेंशन है, ना घर है, ना हम लोग का लाल कार्ड है, ना कुछ नहीं है।
इसलिए हम लोग का नेता तो बदलाव, एक ही नेता रहने से नहीं ना ठीक होता है, नेता तो बदलाव करना ही है। जब नेता बदलाव करेंगे तभी आगे हम लोग का कोई सुझाव होगा। तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है और कहीं पे आप इसके लिए गुहार लगाए, कहीं आवेदन दिए हैं, जैसे उप मुखिया को दिए थे, उप मुखिया लेके बोलते हैं जमा तो कर दिए हैं 1.5 साल पहले, आज का नया नहीं, 1.5 साल पहले जमा के बोलते हैं, जब जाते हैं तो बोलते हैं जमा कर दिए हैं। तो वृद्धा पेंशन कितना मिलता था और अभी नहीं मिलने से क्या कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं मिलता, हमको मिलवे नहीं किया है। जब मेरे पति के एक्सपायर कम से कम 2 साल हो गया ये दिसंबर में, लेकिन अभी तक हम दिए हैं, लेकिन बोला कि नहीं, कुछ हम लोग को कुछ सुविधाएं हमको नहीं मिला है। जो हम अपना व्यवसाय से थोड़ा बहुत चॉकलेट बिस्कुट से अपना जीवन गुजार कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से हमको कुछ नहीं मिला है। तो आपको इतना क्यों दुख क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा बोलते बोलते आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? क्यों इतना आप मतलब रुआंसा क्यों हो रही है? आंख में इतना आंसू क्यों भर रहा है? क्या लग रहा है? आपके बाल बच्चे हैं कि नहीं है, या फिर आपके नेता सुनते हैं कि नहीं बात को? इतना क्यों है आपके, दुख क्यों है इतना? दुख है ये घर पति नहीं, और सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा है ना। मोदी जी ने तो आदेश दिया था कि, और रघुवर जो है इस बार की सरकार की वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी काम हो रही है। तो आपको ये लग रहा है, आपको दर्द है कि महिलाओं के लिए जो घोषणा हो रही है वो मदद और वो सहयोग आप तक नहीं पहुंच पा रही? नहीं, हम लोग को सहयोग मिलवे नहीं किया है तो क्या बनेंगे? मतलब आपको ये लग रहा है कि गरीब के आंसू पोंछने वाले कोई नहीं है? तो ही ना हो रहा है। तो हम लोग ये जानने के लिए आए हैं आपसे कि इस बार तो विधानसभा चुनाव आ गया, हाँ, है कि नहीं? हाँ, तो इस बार क्योंकि खिजरी विधानसभा क्षेत्र है ये, हाँ, हाँ? हाँ, तो आप लोगों को क्या कमी लग रहा है? देखिए बहुत सारे लोगों से हम लोग बात किए, बहुत लोगों में गुस्सा है, किसी को कोई मदद मिला, किसी को नहीं मिला, कोई बोल रहा सरकार बदलेंगे, कोई नहीं बदलेंगे, है ना? तो आप लोग को क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, क्या कमी है? ये सरकार ठीक काम कर रही है या सरकार बदलना चाहिए? क्या तकलीफ लग रहा है? तकलीफ तो अब जितना जैसे था बोला हुआ था उतना समय 20 तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, घर घर पानी पहुंच जाएगा, हर चीज हुआ था, अभी तक पहुंचा नहीं है। सरकार का सपना जो है अभी तक चलिए रहा है, तो बदलना चाहिए कि वही सरकार रहे। हम लोग तो सोच रहे थे कि इतना दिन जो जैसे महंगाई, अभी तो महंगाई बढ़ गया है ना? जो भी है हम लोग का यहाँ जो सरकार जो देना चाह रहे हैं वो तो घर घर तक शौचालय देना था, घर देना था, बिजली जो देना था पहुंचाए नहीं है, पानी बाकी है। तो अब हम लोग कहते हैं कि जो जितना भी जल्दी बाकी है काम सरकार से हम तो सबसे ज्यादा ये कहना चाहते हैं कि इस कमी झारखंड में क्या दिख रहा है, इतना बंजर भूमि पड़ा हुआ है। तो अगर सारा बंजर भूमि में हम बाकी जगह भी देख गए हैं, आंध्र प्रदेश गए, बाकी देश में गए, हर जगह अंदर अंदर पानी का बोरिंग लगा हुआ है, सिंचाई का जरिया बहुत अच्छा है, 365 दिन में 3 फसल खेती उगाई जाती है। और झारखंड में बल्कि वहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में साल में मात्र 3 बार या 2 बार ही बारिश होती है, फिर भी 3 फसल कैसे उगता है? और झारखंड का आदमी ही बाहर जाके कितना काम कर रहे हैं, और अपना झारखंड में इतना सुंदर मिट्टी है, सब चीज है, लेकिन पानी का स्रोत कम है, सिंचाई का कमी है। इसी के चलते हम लोग अभी उतना खेती बाड़ी साल में 1 ही बार करते हैं। और हम लोग जैसे साल में गेहूं, चना, मटर जो भी है, अभी भी रबी फसल भी बहुत करते, तो हम लोग भी गरीब नहीं होते। तो इसीलिए सरकार से हम लोग का सोच रहे कि जहाँ से जहाँ जमीन सूखा पड़ा हुआ है वहाँ सब जगह पानी जल्दी से जल्दी खेत में भी लगा दिया जाए। तो हम लोग सोचते हैं कि साल में 3 फसल जरूर उगाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि झारखंड का सोना ही माटी ही सोना है। तो उसी प्रकार हम लोग भी करेंगे। अगर यही सरकार करेगी तो भी अच्छा है, बदलेंगे वो सरकार करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन ये सरकार का सोच तो अच्छा है। अभी तो मोदी भी बहुत ही किए हैं, और आगे भी अगर जैसे सोचे हैं हम लोग भी सोचिए रहे वैसे करेंगे तो अच्छा है। तो आपको क्या लग रहा है कि किसानों के लिए
कुछ अगर कर दिया जाए तो झारखंड जो समृद्ध राज्य में आता है और आप कहे कि माटी ही सोना है, तो यहाँ के अगर किसानों को सरकार ध्यान देती तो आज झारखंड का तस्वीर बदल जाता। लेकिन जो सोच है अभी वो अधूरा है अभी तक। इसलिए यहाँ के किसान गरीब हैं। यहाँ का किसान गरीब है, इसीलिए। तो इस बार चुनाव में फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ना चाहिए। जी नमस्कार। नमस्कार। ये हम लोग आए हैं ट्रैवल इंडिया टीवी की तरफ से आपसे ये पूछने के लिए कि इस बार जो चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव, तो खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आप लोग चूंकि रहते हैं, तो आप लोग अभी इस बार क्या सोच रहे हैं? आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है और किसको वोट देंगे? कैसा सरकार होना चाहिए, ऐसा लेके क्या चल रहा है मन में, जरा बताएंगे? हाँ बता सकते हैं। जी बताइए। हम लोग अभी तक ये कमल छाप में मांगे वोट हम लोग दिए जी, लेकिन घर मिलेगा, शौचालय मिलेगा बोल के बोले, शौचालय तो दे दिया लेकिन घर रहने के लिए हम लोग के कुछ भी नहीं है। तो देख रहे हैं, आपको भी घुसा के दिखा दिए कि सर घर में रहते हैं हम लोग, बड़ा परिवार भी है और क्या बोल सकते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि आपके विधायक के काम से संतुष्ट हैं? क्योंकि इस बार कांग्रेस से एक युवा भी उठे हैं, राजेश तिर्की हैं, राम कुमार पाहन जी हैं और भी कई लोग हैं, तो वोट किस तरफ जाएगा इस बार? कुछ बदलाव चाह रहे हैं आप लोग कि वही कुछ रहने जा रहा है? नहीं, हम लोग बदलाव करेंगे सोच रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे, काहे कि हम लोग को आज तक का दिया है। हम लोग के पास रहने के लिए घर नहीं है, नहीं दे सकते हैं कमल छाप को अबर। क्यों, कोई काम उम नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को खाली शौचालय भर मिला है, बाकी बात कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड, आयुष्मान? हाँ राशन कार्ड मिला है, लेकिन उसमें पैसा दे के हम लोग बनवाए हैं। किसको पैसा दिए थे? ये डीलर को। कितना पैसा दिए थे? 1200। तो इसका शिकायत कहीं नहीं किया आप? नहीं किए हैं अभी तक तो। कोई है? हाँ। जी नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा बाहर आएंगे। हम लोग आए हैं ट्रैवल इंडिया टीवी की तरफ से ये पूछने के लिए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, तो आप अपना नाम बताइए और इस बार चुनाव आ गया है तो आपको क्या लग रहा है, किसको वोट देना है और क्या तकलीफ है, ये हम लोगों को बताइए। तकलीफ तो हर चीजें का है, गरीब के लिए कोई मदद होता नहीं है, जिसका है उसी को मिलता है, जिसका नहीं है उसको मिलता है नहीं यार। बहुत है, जैसे गांव बहुत बड़ा है और मिला बहुत कम है। वोट समय बोलते हैं कि सबको दिलाएंगे दिलाएंगे, पर दिलाते नहीं है। गरीब का तो कुछ होता ही नहीं है, बस यही है कि पब्लिक से लूट रहा है और अपने कुछ करता नहीं है। तो चेंजिंग तो थोड़ा सा चाहिए ही, चेंज नहीं होगा तो कुछ अच्छा करके दिखाए गाँव में, बस यही बोलेंगे। और राशन कार्ड भी नहीं है, जैसे किसी का शौचालय है पूरा नहीं हुआ है, किसी का चावल नहीं है, किसी का गैस नहीं, गैस बांटेंगे हर चीज बोलता है पर करता नहीं है, कुछ अच्छा वैसा करता नहीं है। तो आप अभी जो है अभी के सरकार से खुश नहीं है आप लोग? खुश भी हैं और दुखी भी हैं, दोनों तरफ से तो मिक्सिंगे करता है, मिलावट जैसा। आधा को खुश कर रहा है, आधा को दुखी करता है, पूरा तो किसी को खुशियां देता ही नहीं है। दोनों को मिक्स करके ही वो चल रहा है, कुछ अच्छा कर नहीं रहा है, बस यही बोलेंगे। जी दीदी, आपका क्या नाम है? आशा देवी। हम आए हैं आपके विधानसभा में खिजरी में, तो इस बार क्या लग रहा है, किसको वोट देना है, क्या तकलीफ है, क्या कुछ नहीं हुआ, जरा बताएंगे? होने का मेरा तो सब हुआ है। हाँ, तो इस बार मतलब कमी क्या लग रहा है? विधायक वही रहना चाहिए, बदलना चाहिए, क्या चल रहा है? कुछ कमी, कुछ परेशानी बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में खिजरी में कोई परेशानी है तो? कमी तो है, अभी स्कूल सबका कमी है, रोड का कमी है, बहुत कोई का गैस भी नहीं मिला है, घर भी नहीं मिला है। अच्छा, उज्ज्वला कनेक्शन नहीं मिला? बहुत कोई का नहीं मिला है, कार्ड भी नहीं है बहुत आदमी। और ये शौचालय वगैरह ये हो गया है सबका। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में विधायक यही रहेंगे या फिर कुछ बदलाव भी चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव इसी को रखेंगे जो है अभी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए नहीं चुनाव हो रहा है, ये झारखंड के लिए हो रहा है। रघुवर जी ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए या कोई और बनना चाहिए? इसी को बनाएंगे रघुवर दास को। आज तक सरकार का, आज तक हम खाली चावल भर खा रहे हैं, तो किस जिनसे आज तक नहीं लिए?
क्या हुआ? हम क्या? खाली चावल भर खा रहे हैं। किसका? हाँ? सरकार खा रहे हैं। अच्छा, ना कॉलोनी ना चलोनी ना वो बाथरूम वाला कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा है। क्या हो गया था बाथरूम में? हाँ? बाथरूम ईटा लाए ईटा वाला वो वापस कर लिया कि आपका नहीं है। का है? आपका है ना गैस कुछ नहीं मिला है, गैस भी नहीं मिला। कुछ जब नहीं मिला है। खाली सरकार खाली चावल खा रहे हैं, यही भर जान रहे थे, किसी को हम नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शुक्र नायक। तो आपको सरकार के जो इस वर्तमान सरकार है रघुवर सरकार, चूंकि अब चुनाव आ गया है, वोट देना है और वोट के हिसाब से लोग वोट दे रहे ना हम जान रहे ना 15 साल से हम वोट दे रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार तरफ से हमको कोई शौचालय कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या लग रहा है कि किसको वोट देना है? सरकार बदलना चाहिए, क्या बदलना चाहिए? अरे सरकार हम अपने आप खुद बदला रहे हैं तो सरकार क्या बदलेंगे? हम अपने बदला रहे हैं। हम तो वोट दे देते वही तो बोल रहे हैं। 15 साल से हम दे रहे हैं, 15 बार दिए हैं वोट, लेकिन आज तक हम जानबे नहीं कर रहे हैं कि सरकार हमको क्या मिला है, क्या दे रहा है, उसको आता नहीं है। खाली सिर्फ खाली चावल के बारे जान रहे हैं, और कोई सुविधा नहीं? ना कोई सुविधा नहीं है। अब देखिए राशन कार्ड ना कुछ नहीं मिला है आज तक से, हम बूढ़ा हो गए हैं। से देश से प्रदेश तक से लेकर के बाल बच्चा को पाल रहे हैं, सबका सलाह के बनल आदमी का यहाँ राशन कार्ड है, हमारा आज तक से नहीं बना है। तो इस जगह क्या किया जाएगा उसको बता दीजिए आप लोग। कौन विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप? हम रहते हैं इतनी है का है कि बाबू खिजड़ी विधायक में, खिचड़ी विधानसभा में रहते हैं। हाँ तो इस बार चुनाव आ गया है, किसको वोट देंगे आप? दे देंगे रघुवर दास को देंगे। तो ये आप किसी के मतलब कहने पे आप लोग इस तरह से वोट देते हैं, इतना तकलीफ भी है तो कोई कहता है आके दबाव डालता है कि आप वोट दीजिए, या अपने मन से देते हैं? अपने मन से देते हैं। आप सरकार है तो उसी को देंगे ना, मगर अभी सबको बना दे रहा है सरकार, हमको नहीं बना रहा है, जान रहे ना एकदम राशन कहीं कार्ड। डरते भी हैं कि इसको वोट नहीं देना? डरने को कहा डरेंगे हम, जान रहे ना कोई शेर है यहाँ खा देगा सर हमको, मगर अपना उचित से हम देते हैं। तो क्या है जब कोई मदद नहीं मिलता तो फिर भी नहीं मिल भी निकल रहा है तो एगो राशन कार्ड भी नहीं, मकान उकान नहीं, इंदिरा आवास एगो आया है, थी आया है, शौचालय आया है, वही भरे को है। तो मिल गया, बन गया ना शौचालय? हाँ शौचालय तो बन गया सर। अच्छा, तो अगली बार क्या चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए सर आप कैसा सरकार को तो उतना तो हम लोग देहात का आदमी नहीं जानते हैं, कैसा सरकार रहेगा कौन सरकार रहेगा, तो हम लोग तो वोट देने जानते हैं, वोट देंगे नहीं देंगे से बात नहीं। तो फिर शिकायत किससे करेंगे? सरकार तो आप ही चुनते हैं, मतदाता ही चुनता है, जनता ही चुनती है, तो फिर शिकायत फिर किस बात की कि आप सरकार चुन दिए और फिर शिकायत किससे? शिकायत यही शिकायत है हमारे आज तक से, ना राशन कार्ड है, ना लाल कार्ड है, ना सिलेंडर गैस, कुछ नहीं है। तो ये शिकायत किससे कर रहे हैं आप? सरकार से कर रहे हैं? सरकारी के तो अभी कर रहे हैं कहने का, काहे कि जिसमें आदमी मुँह चिन्हल दे रहा है तो ठीक है, छो गया तब मुँह चिन्हल दे रहा है। अगर मान लो कि जिसमें कि यहाँ रहता हमारा मिलल रहता तो काहे के लिए सब बात बोलते है, ये नहीं हमारा तो चलते हम बोल दे रहे हैं कि हमारा ना राशन कार्ड ना का बूढ़ा हो जा रहे हैं हम, साला के करीब से करीब 30-35 साल से यहाँ राशन कार्ड चल रहा है, तो अभी तक से हमारा बंद निकल रहा है 30-35 साल से। हर एक आदमी घर में साला बनल घर में राशन कार्ड मिल रहा है, सबको दिया है। कि क्या वर्तमान सरकार जो थे वो ठीक काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, क्या तकलीफ है, क्या करेंगे इस बार चुनाव में आप लोग? नहीं हम लोग को अभी सबको चुनाव में ऐसा करेंगे कि बदलना चाहिए, हर सरकार को मौका होना चाहिए, हर आदमी को मौका होना चाहिए। हम लोग को देखिए देहात में बहुत तरह तरह का तकलीफ है, यहाँ हम लोग का बिजली की बिल सबसे ज्यादा बढ़ गया है। देहात क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा बिजली का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसी को शौचालय नहीं मिला है, बहुत को अभी आवास नहीं मिला है रहने के लिए, इसलिए कि हम लोग को बदलना बहुत जरूरी है। हम लोग को यही बात है। अब क्या बोलेंगे, अब आगे नहीं बोलेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव आ रहा है तो आप वोट देती हैं ना? हाँ सर। तो इस बार क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए गांव की महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के बीच में क्या तकलीफ है? सर अभी ग्रामीण महिलाओं के लिए तो कोई काम नहीं है, जैसे हम लोग सब रेजा कुली काम करने जाती हैं दीदी लोग गांव के, तो इसीलिए कुछ सुविधा होना चाहिए, जैसे कि गांव के महिला घर में ही रह के बच्चा भी देख के काम कर सके, कुछ वैसा होना चाहिए। तो अभी आप लोगों को क्या तकलीफ हो रहा है, मतलब गांव से शहर की दूरी तय नहीं हो पा रही है? सर गांव से शहर की दूरी तो ज्यादा है और सुविधा आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, और क्या बोलते हैं कुछ वैसा सुविधा मिले तो सरकार को देना चाहिए। और फिर हम लोग का स्कूल में मास्टर की भी कमी है,
इसलिए बच्चा अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो भी सरकार को थोड़ा सा समझना चाहिए हम लोग के गांव के बारे में। गांव में डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? सर डॉक्टर तो नहीं आते हैं। तो किस तरह के डॉक्टर लोग आते हैं? वो जो साइकिल में घूमते हैं, मोटरसाइकिल में घूमते हाँ हैं? सर वही वाला डॉक्टर आते हैं गांव में। तो वो तो डॉक्टर हैं कि झोला छाप डॉक्टर हैं? झोला छाप डॉक्टर हैं सर। तो वही लोग को आप लोग दिखा के? हाँ वही लोग से इलाज करवाते हैं। अब गरीब आदमी तो कहाँ जाएंगे सर। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सरकार है, झारखंड सरकार, अभी गांव की महिलाओं के लिए और गांव के लिए उतना अच्छा काम नहीं कर पाई है? नहीं सर, इसलिए बदलना पड़ेगा रघुवर दास को। तो चेंज करेंगे, देखते हैं नया सरकार जो आएगा वो कैसा करेगा। थोड़ा हर कोई को तो मौका मिलना चाहिए ना। और सर हम लोग को तो अभी आज तक मेरा घर में तो कुछ ही नहीं मिला है हमको। तो ना केवल शौचालय मिला है, ना उज्ज्वला गैस है, ना फिर घर मिला है, कुछ तो है नहीं। और राशन कार्ड भी नहीं है। जी जोहार, रुकिए जरा सा। आप इसी गांव में रहते हैं? जी इसी गांव में रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी तो चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव आ गया, तो आप अपना नाम बताएंगे और इस बार चुनाव में किस तरह का वोट देना है, क्या तकलीफ है घर में, क्या परेशानी है गांव में, ये सरकार रहनी है कि बदलनी है, कुछ बताइएगा जरा। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या होना चाहिए बताइए, इस बार वोट देंगे, क्या सोच रहे हैं वोट देने के पहले, क्या मन में चल रहा है, बताएंगे जरा सा थोड़ा। वोट तो देना है। अच्छा, तो क्या कुछ तकलीफ है, कुछ बदलाव चाहिए, नहीं चाहिए, थोड़ा जरा बताइए। बदलाव तो चाहिए। रोड वोड ये सब और मकान उकान जो नहीं मिल रहा है उन सब के लिए। मतलब जो गांव में सुविधा होनी चाहिए वो है या नहीं है, थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए ना कि क्या तकलीफ है, क्या नहीं है, कहाँ जाते हैं, कितना दूर जाना पड़ता है, क्या क्या मन में चलता है। चूंकि 5 साल के लिए आप लोग सरकार चुनते हैं कि गांव घर का विकास हो, राज्य का विकास हो, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? हाँ तो क्या है कि यहाँ मजदूरी करना पड़ता है और बहुत दूर जाना पड़ता है मजदूरी के लिए। और इसे आने जाने में सुविधा नहीं है काम उम का यहाँ इस गांव में। तो आप चूंकि कुली का काम करते हैं, जी हाँ। तो आपको मजदूरी कितना मिलता है और उस मजदूरी से परिवार चलता है कि नहीं चलता है? सरकार जो है वो मजदूरों के लिए कुछ सोचती है या कुछ की है कि नहीं, ये बताएंगे आप? यहाँ तो उतना तो कोई नहीं सोचता है कि नहीं मजदूरी किस तरह से थी करना चाहिए। वो तो कह के हम लोग का एक कुली काम करते हैं वो 200-250 मिलता है, उससे तो परिवार तो इतना महंगाई जमाना है तो उससे तो नहीं चल पाता है इतना महंगाई में। फिर भी किसी तरह वैसे ही चला रहे हैं। तो वोट देते हैं, इस बार चुनाव आया, वोट देंगे? चुनाव होगा। हाँ चुनाव आ रहा है तो वोट देंगे ना? देगा। तो क्या तकलीफ है आपको? तो ये है बूढ़ा सब भाई कमाने धंधा नहीं सकिला। तो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता? नहीं कुछ नहीं मिला था। क्या है? कहीं काम नहीं मिला था, सब जब मिला थी तो जो काम मिलते नहीं करा थे। तो किसी के पास गए नहीं कागज उगज लेके, शिकायत लेके कि मेरे पेंशन कर दीजिए? गुड्डू की का कहे ना वो कहे फार्म भर दे है तो अब 3 महीना तो कोनो पता नहीं लागत। फार्म भर के तो दे भाई ब्लॉक में दे का बैंक में दे नहीं मिल रहा है, कोनो पता नहीं। जी ये बताइए कि आपका नाम क्या है? ननकू महतो है। किस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? अभी तो रहते हैं बंडवा पंचायत में। खिजरी विधानसभा है? हाँ खिजरी सभा। तो इस बार चुनाव आ गया है, आपको क्या तकलीफ है, वोट किसको देंगे और क्यों? मेरा घर का तकलीफ है और फिर तो ऐसे राशन पानी लड़का सबको नहीं मिलता है। तो इस बार चुनाव में किसको वोट देना है, क्यों देना है? अब तो जो बोलेगा यहाँ का जो लिखा पड़ेगा वो कहाँ बोलेगा तो है देंगे। तो आप अपने मन से वोट देंगे या किसी के बोलने पे देंगे? मैं अपना मन से देंगे। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है कि विधायक वही रहना चाहिए? अभी तो कैसे बोलेंगे हम, वही रहेगा कि कौन हार जीत में तो कौन जीतेगा क्या करेगा उसको हम देखें। आप क्या ये सब है, शौचालय उचालय बना सरकार की तरफ से? कहाँ हमको बना है तो बताइएगा ना कि क्या बना नहीं बना, बताइए। कब हमें घर मिलना चाहिए और फिर हमको तकलीफ थोड़ा है, जैसे बैल बकरी के लिए तकलीफ है वो भी हमको मिलने से और अच्छा है। तो शौचालय मिला कि नहीं मिला? कभी हमको मिलबे नहीं किया है।
हमारा नाम है मोहम्मद यासीन खान, मैं खिजरी बोलो का रहने वाला हूँ। और क्या बताओ बोले। और क्या कुछ है, चुनाव आ रहा है, इस बार चुनाव में सरकार बदलना चाहते हैं, वही सरकार देखना चाहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है? तो सरकार तो बदलना ही है ना जी। हम लोग को कोई यहाँ करबे नहीं करता है तो नहीं बदलेंगे तो क्या करेंगे, बात खत्म है। हमको तो इसमें कोई जरूरी बात नहीं कि कौन जीते कोई हारे, हमको कोई मतलब नहीं है। मगर हम लोग को जो जीतता है यहाँ, कोई आके हम लोग को नहीं करवाता है, कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। आने पर कहता है कि नहीं वोट दीजिए, वोट तो हम लोग दे देते हैं, मगर वोट का तो हम लोग तरीका वोट दे के जितवाते हैं, कभी आबे नहीं करता है। आता है कभी हम लोग उल्टी मारने नहीं आता है। हम लोग किसको, भाजपा को भी दे रहे हैं वोट का, नहीं दे रहे हैं, देवे कर रहे हैं, मगर हम लोग को तो कुछ आज तक नहीं किया। क्या किया, कुछ किया है? कांग्रेसों किया, कुछ किया, वो भी कुछ नहीं किया। तब हम लोग का सब आदमी जो ये मान रहा है कि सब आदमी हम लोग को जो जिधर वोट देगा उधर हम लोग देंगे। इस बार क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए कि गैर आदिवासी? कहाँ? झारखंड में। अब जो जीते वही ना होगा बाबा, तो हमारा कहने से तो नहीं होगा। हम मान रहे कि आदिवासी जीत रहा है, आदिवासी का नहीं जीतेगा तो वो तो हार जाएगा, तो ये हम लोग का जनरल में ये होगा, बनेगा। जी ये बताइए कि चूंकि चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव आ गया है, तो आप अपना नाम बताइए, विधानसभा क्षेत्र बताइए और किस गांव से है ये बताइए, और इस बार वोट में देंगे तो क्या सोच के देंगे, क्या बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कमी है, इन सब चीजों पे जरा बताएंगे आप, चूंकि आप लोग ग्रामीण महिलाएं हैं। जी हाँ, मेरा नाम बिमला देवी है। मेरा पति का नाम है प्रेमानंद गंजू। मैं नामकुम ब्लॉक से हूँ। मेरा खिजरी विधानसभा, मैं 282 का मतदात्री हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि इस बार मतदाता तो हैं, 12 तारीख यहाँ 12 दिसंबर को होने वाला है। वोट तो देंगे ही देंगे, लेकिन सोच समझ के देंगे। और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि हम तो यहाँ ग्रामीण से हैं, तो हम लोग खेती बाड़ी तो करते ही हैं, लेकिन बोला तो जा रहा है कि कृषि को, मतलब किसान को बहुत ही अच्छा देख रेख कर रहे हैं। किसान भाइयों को हम बहुत सारा सुविधा दिए हैं, लेकिन अभी तक भी ग्रामीण विभाग में ऐसा है जहाँ की पानी का सुविधा नहीं है। अगर पानी का सुविधा ज़्यादा होता तो शायद हम लोग और अच्छा से खेती बाड़ी कर सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। और बस मैं क्या बोलूं। तो आपको इस सरकार, जो 5 साल की सरकार थी, तो इस सरकार में रहते हुए ग्रामीण विकास के द्वारा कुछ मतलब मदद मिला कि नहीं मिला, सहयोग मिला कि नहीं मिला? जी मिला, सहयोग तो मिला ही। किसान भाइयों को बहुत सारे क्या बोलेंगे, किसान लोग को सहयोग मिला है। किसान भाइयों का खाते में पैसा भी डाला गया है। किसान लोग के प्रति कुछ तो अच्छाई भी हुआ है, लेकिन कुछ खामियां हैं जो आगे की सरकार उसको पूरा करेगी। सरकार यही रहना चाहिए या फिर बदलाव के भी मूड में है इस बार मतदाता? वो तो 12 तारीख को हम लोग वोट डालेंगे, उसके बाद ही कुछ निर्णय आएगा। जो निर्णय आएगा बस उसी पे हम लोग को चलना है। क्या होगा 12 तारीख के बाद ही पता चलेगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।